नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी घोषणा के बारे में। एक ऐसी घोषणा जिसने वहां के हायर एजुकेशन सेक्टर में कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। कॉलेजों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि ये एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कोई पेच है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 3540। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और सच तो ये है कि हमारी पूरी बातचीत इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये 3540 है क्या? ये हैं नए टीचिंग एसोसिएट के पद जो राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में भरे जाने हैं। ये एक ऐसी भूमिका है जो राज्य के एजुकेशन सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू कर सकती है। तो आखिर ये इतनी बड़ी भर्ती है क्यों? देखिए, सरकार का साफ कहना है कि इसका मकसद है कॉलेजों में जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भरना, ताकि हायर एजुकेशन का जो स्तर है उसे और बेहतर बनाया जा सके। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, कॉलेजों में नए शिक्षक लाना और इन नए शिक्षकों के जरिए पूरे राज्य में पढ़ाई लिखाई के माहौल को और मजबूत करना और ज्यादा असरदार बनाना। चलिए अब जरा उन बारीकियों में उतरते हैं जो हर कैंडिडेट जानना चाहेगा। मतलब इस जॉब से जुड़े जो आंकड़े हैं, जो खास बातें हैं, उन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, कुल पद है 3540 जो 32 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है और जो मासिक मानदेय यानी मंथली पे है वो 28,850 रुपए तय किया गया है। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दी गई है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर नहीं बल्कि एक लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम के जरिए होगा। और इस एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा वो भी साफ है। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जनरल नॉलेज का 75 मार्क्स का और ये सबके लिए कॉमन होगा। दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस विषय के लिए अप्लाई किया है उसी का, और ये होगा पूरे 300 मार्क्स का। अब जरा टाइमलाइन पर भी नजर डाल लेते हैं। उम्मीद तो यही है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा। जहां तक परीक्षा की बात है तो पहली संभावना सितंबर 2026 की है और अगर किसी वजह से ये टलती है तो दिसंबर 2026 में भी ये हो सकती है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही एक बहुत बड़ा विवाद भी जुड़ गया है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से कई लोगों के मन में, कई उम्मीदवारों के मन में ढेर सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो यही है कि ये एक पक्का करियर है या सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक नौकरी है या सिर्फ एक अनुबंध। पूरी की पूरी बहस इस एक शब्द पर आकर टिक गई है, संविदा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नौकरी परमानेंट नहीं है। ये एक तय समय के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है और वो समय कितना होगा, 1 साल, 2 साल या 5 साल, ये अभी तक साफ नहीं है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ उम्मीदवार हैं जो स्थायी रोजगार यानी परमानेंट जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। वो इस बात से परेशान हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा, भविष्य में कोई लाभ मिलेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि ये खाली पदों को जल्दी भरने का एक तरीका है और एक कम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए ये पूरी तरह से निष्पक्ष प्रक्रिया है जिससे शिक्षा व्यवस्था को फौरन मजबूती मिलेगी। तो आइए इस मौके को दोनों नजरियों से तौलते हैं। इसके फायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एक सोच ये भी है कि हमें उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और अगर इस नजरिए से देखें तो शायद इस स्थिति में भी कुछ सकारात्मकता मिल सकती है। तो देखिए, नेगेटिव पहलू तो साफ है। ये जॉब टेम्पररी है, कोई 60 साल का करियर नहीं। कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कई अहम बातें भी अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। इस परीक्षा की तैयारी भविष्य में आने वाली परमानेंट वैकेंसीज के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का काम कर सकती है। ये सिस्टम में घुसने और तजुर्बा हासिल करने का एक बड़ा मौका है, और क्या पता आगे चलकर सरकार बोनस मार्क्स या ऐसे ही कुछ और फायदे भी दे दे। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात, जो भी फाइनल और पक्की जानकारी है वो तभी सामने आएगी जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। अभी जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो शुरुआती जानकारी है और इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, 3540 पदों पर एक बड़ी भर्ती आ रही है, ये तय है। दूसरी बात,
सिलेक्शन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए होगा, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरी और सबसे अहम बात, ये पद संविदा पर हैं, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, और यही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आखिर में पूरी और सच्ची तस्वीर तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही साफ होगी। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये एक ऐसा मौका है जिसमें कुछ खामियां हैं, या फिर ये करियर की राह पर एक बहुत जरूरी, एक क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।